बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स। इससे पहले आपने ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ा, जिसमें हमने अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट पढ़ा, लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट पढ़ा। उसके बाद हमने लंग्स पढ़े, लंग्स के ऊपर एमसीक्यूज हमने पढ़े, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के ऊपर भी हमने एमसीक्यूज पढ़े। उसके बाद हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की तरफ आए, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स। मींस के वो स्ट्रक्चर्स, वो पिगमेंट्स जो कि एक्चुअली रिस्पायरेशन में हेल्प करते हैं, इनके बगैर रिस्पायरेशन पॉसिबल नहीं है। अगर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट भी हो, लंग्स भी हो, लेकिन ये चीज़ें ना हो तो फिर रिस्पायरेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स कौन से हैं और कहाँ पर पाए जाते हैं? तो रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स क्या है कि ये ट्रांसपोर्ट या स्टोरेज ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस, यानी कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के या तो ट्रांसपोर्ट में ये हेल्प करते हैं या फिर उसके स्टोरेज में हेल्प करते हैं। कैसे? ये हमारे पास बेसिकली दो किस्म के हैं। पहला है हेमोग्लोबिन, दूसरा है मायोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्या करता है? ये एक आयरन कंटेनिंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट मेटालोप्रोटीन है। अब इस एक सेंटेंस के अंदर आपको तीन चीज़ें वाज़ेह हो गई। पहली ये कि ये आयरन कंटेनिंग है, इसके अंदर आयरन मौजूद है। दूसरा ये कि ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। तीसरा ये कि ये एक प्रोटीन है जो कि मेटालोप्रोटीन है। नेक्स्ट, प्रेजेंट इन आरबीसीज ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स। जितनी भी हमारे पास वर्टिब्रेट्स होते हैं, उन तमाम के तमाम वर्टिब्रेट्स में ये किसी न किसी फॉर्म में या किसी न किसी शक्ल में ज़रूर मौजूद होता है। इसकी शक्ल कैसे होती है? कलर इसका कैसा होता है? ब्राइट रेड व्हेन इट इज ऑक्सीजनेटेड एंड डार्क रेड व्हेन इट इज डीऑक्सीजनेटेड। कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो 4 ग्लोबिन प्रोटीन्स चेन्स होते हैं, जो कि ईच ग्लोबिन प्रोटीन चेन इज एसोसिएटेड विद अ हेम एन आयरन कंटेनिंग ग्रुप। यानी कि 4 जो है ग्लोबिन प्रोटीन होते हैं जो कि एक हीम ग्रुप के साथ अटैच्ड होते हैं। Iron combines with 4 oxygen molecules and form oxyhemoglobin। आयरन जो है वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर ऑक्सीहेमोग्लोबिन बनाता है। और ये चूंकि हेमोग्लोबिन की लेस एफिनिटी विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ इसकी इतनी मोहब्बत नहीं होती, सो लूजेस ऑक्सीजन इन टिश्यूज व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बिकम 60 mmHg। याद रखें, अगर एफिनिटी ज़्यादा होगी तो वो कभी भी अपने मॉलिक्यूल को नहीं छोड़ेगा, लेकिन अगर एफिनिटी कम होगी तो डेफिनेटली वो उसको छोड़ने का मौका, बहाना ढूंढता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दैट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हेमोग्लोबिन इज 64,000 डाल्टन्स। एक डाल्टन 1 AMU के बराबर होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि 64,000 AMU एक मॉलिक्यूलर वेट है किसका? हेमोग्लोबिन का। इस हेमोग्लोबिन की सिंथेसिस कैसे होती है, कैसे हेमोग्लोबिन बनता है? हमारे पास 2L कीटोग्लूटेरिक एसिड, जो कि एक आइसोमर है, कीटोग्लूटेरिक एसिड का आइसोमर है। ये ग्लाइसिन के साथ मिलकर पायरोल बनाता है। 4 पायरोल्स आपस में मिलकर पोरफायरीन बनाते हैं। पोरफायरीन आयरन के साथ मिलकर हाइम ग्रुप बनाता है। 4 हाइम ग्रुप और 4 ग्लोबिन्स जो है वो आपस में मिलकर हेमोग्लोबिन बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर आप अपने बुक में पेज नंबर 14 पर देख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो L कीटोग्लूटेरिक एसिड जो है ये ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है किसका? फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स का। मींस फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रोकन डाउन करके हमें L कीटोग्लूटेरिक एसिड हासिल होगा। ग्लाइसिन जो है वो एक अमाइनो एसिड है। इसके अलावा ग्लोबिन, हेम के बारे में तो आप जानते हैं, लेकिन ग्लोबिन लफ्ज़ आपने नया सुना, तो वो क्या है? ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है जो कि जिसके अंदर 2 L चेन्स होते हैं और 2 बीटा चेन्स होते हैं अमाइनो एसिड के। अब L चेन क्या है और बीटा चेन क्या है और उसके अंदर कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं, तो उसके लिए आप यहां पर आइए। L चेन हैज 141 अमाइनो एसिड्स व्हाइल बीटा चेन हैज 146 अमाइनो एसिड्स। मींस ग्लोबिन जो है, अब एक हेमोग्लोबिन के अंदर 4 ग्लोबिन्स होते हैं और एक ग्लोबिन के अंदर 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं और एक पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर 141 अमाइनो एसिड्स हैं और दूसरे पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर 146 अमाइनो एसिड्स हैं। तो अब इसके हिसाब आप खुद लगा लें कितना बनता है। नॉर्मल लेवल ऑफ हेमोग्लोबिन जो है इंसान के अंदर नॉर्मल लेवल कैसा होता है? मेल्स के अंदर 14 to 16 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड होता है।
फीमेल्स की अगर हम बात करें तो दैट इज 12 to 16 mg per 100 ml ऑफ ब्लड। अगर हम बच्चों की बात करें चिल्ड्रन में 14 to 18 mg per 100 ml ऑफ ब्लड। यहाँ तक तो आपने हेमोग्लोबिन देखा, जो हेमोग्लोबिन जो है वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। अब इनवर्टिब्रेट्स में हेमोग्लोबिन की जगह कौन काम करता है, तो उसकी तरफ आते हैं। हेमोग्लोबिन की जगह इनवर्टिब्रेट्स में कौन होता है? हेमोसायनिन जो कि मोलस्कस में होता है, हेमोएराइथ्रीन जो कि मरीन एनिमल्स में पाया जाता है, क्लोरोक्रिनिन जो कि एनालिड्स में पाया जाता है। अब हेमोग्लोबिन का जो कलर है वो तो हमने पढ़ा कि वो जब ऑक्सीजनेटेड होता है तो ब्राइट रेड होता है, जब डी ऑक्सीजनेटेड होता है तो डार्क रेड होता है। अब हम इन पिगमेंट्स की बात करेंगे कि इन पिगमेंट्स का कलर ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड के वक्त कैसा होता है। तो हेमोसायनिन जो है वो ब्लू होता है जब ये ऑक्सीजनेटेड होता है, और कलरलेस होता है जब ये डी ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। हेमोएराइथ्रीन की अगर बात करें तो वो वायलेट टू पिंक, वायलेट से लेकर पिंक की तरफ इसका कलर जाता है जब ये ऑक्सीजनेटेड होता है, एंड कलरलेस व्हेन इट इज डीऑक्सीजनेटेड। नेक्स्ट क्लोरोक्रिनिन, नाम से जाहिर है क्लोरो का लफ्ज जहां पे भी आएगा उसका मतलब ग्रीन ही होगा। तो ये जब ऑक्सीजनेटेड होता है उस वक्त इसका कलर ग्रीन हो जाता है, और जब डीऑक्सीजनेटेड होता है तो इसका कलर कलरलेस हो जाता है। आपने देख लिया कि हेमोग्लोबिन वाहिद एक ऐसा जो है ऑक्सीजन कंटेनिंग या ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट पिगमेंट है जो कि कलर फुल होता है दोनों फॉर्म में। अगर ये ऑक्सीजनेटेड है तो ब्राइट रेड होता है, अगर डीऑक्सीजनेटेड है तो फिर डार्क रेड होता है। जबकि बाकी इनवर्टिब्रेट्स के अंदर आपने देखा जब वो ऑक्सीजनेटेड होते हैं तो तब उनके कलर्स होते हैं, लेकिन जब वो ऑक्सीजनेटेड नहीं होते तब उनके कलर्स फिर उड़ जाते हैं। सो नेक्स्ट दूसरी बात हमने की थी यहाँ पर कि रिस्पिरेटरी पिगमेंट्स में पहला तो हमारे पास हेमोग्लोबिन होता है, दूसरा कौन सा है? दूसरा मायोग्लोबिन है। अब मायोग्लोबिन क्या होता है उसकी तरफ आते हैं कि ये क्या है? अ पॉलीपेप्टाइड चेन दैट इज एसोसिएटेड विद आयरन कंटेनिंग रिंग फॉर्म्स मायोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में फर्क यह है कि हेमोग्लोबिन के अंदर जो है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स थे, 4 ग्लोबिन्स थे, और हर ग्लोबिन के अंदर 2-2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स थे। जबकि यहां पर सिर्फ एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन होता है जो कि एक रिंग के साथ अटैच होता है, और आगे क्या करता है? आयरन कंबाइंस विद 1 ऑक्सीजन। इसका जो आयरन है वो एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, जबकि आपने हेमोग्लोबिन में देखा था कि वहां पर एक आयरन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन होता है। फाउंड इन मसल्स, ये मसल्स में पाया जाता है। मसल्स के अलावा जितनी भी टिश्यूज हैं उन सब में हेमोग्लोबिन पाया जाता है, सिर्फ मसल्स के सेल्स के अंदर हमारे पास मायोग्लोबिन पाया जाता है। और यही वजह होती है कि हमारे मसल्स रेड नज़र आते हैं, जो गोश्त होता है वो रेड नज़र आता है। उसकी रीज़न यही है कि उसके अंदर मायोग्लोबिन होता है, और मायोग्लोबिन ऑक्सीजन स्टोर करके रखता है। सो दैट्स वाई वो जो रेड कलर होता है वो रेड कलर सस्टेन मेंटेन रहता है। स्टोर्स ऑक्सीजन एज वेल, ये ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के साथ साथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को स्टोर भी करता है। रिलीजेस ऑक्सीजन व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बिकम्स 20 mmHg। जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 20 mmHg बन जाता है उस वक्त ये ऑक्सीजन को रिलीज करता है। आपने देखा था कि हेमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को तब रिलीज करता है जब 60 mmHg पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बन जाता है। तो ये भी उनके दरमियान एक डिफरेंस है। इसके अलावा ये कब ऑक्सीजन को रिलीज करता है? व्हेन ऑक्सी हेमोग्लोबिन इज एग्जॉस्टेड, जब ऑक्सी हेमोग्लोबिन खत्म हो जाता है उसके बाद ये अपने ऑक्सीजन को रिलीज करता है। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि हमारी बॉडी और हमारे बॉडी के सारे सेल्स जो हैं वो स्पेशली ऑक्सीजन के खिलाफ, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी का सामना उनको नहीं करना पड़ता। अगर ऑक्सीजन ऑक्सी हेमोग्लोबिन की शक्ल में ख़त्म भी हो जाए तो उस कमी को पूरा करने के लिए मायोग्लोबिन जो है जिसने ऑक्सीजन स्टोर किया है वो अपना ऑक्सीजन वहाँ पर यूटिलाइज करवा देता है। नेक्स्ट, इसका क्या मकसद होता है कि ये एनेबल्स ऑर्गेनिजम्स टू होल्ड ब्रीथ, यानी डाइविंग एनिमल्स, स्विमिंग या एक्टिंग। आपने कुछ एनिमल्स देखे हैं जिस तरह के वेल्स वगैरह हैं, वो डाइविंग एनिमल्स हैं जो कि डाइव लगाते हैं समंदर के अंदर। तो डाइव करते वक्त हम सांस रोकते हैं, वो सांस रोकने के लिए भी ये मायोग्लोबिन हेल्प करता है। इसके अलावा जब हम इंसान जब स्विमिंग करता है, स्विमिंग के वक्त सांस रोकने में भी ये मायोग्लोबिन हेल्प करता है। इसके अलावा
जब हम एक्टिंग करते हैं, एक्टिंग के वक्त या डेड बॉडी की एक्टिंग करनी होती है या कोई और एक्टिंग करनी होती है, तो एक्टिंग के वक्त भी जो हम सांस को रोक सकते हैं, तो वो सलाहियत भी हमें मायोग्लोबिन ही देता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूलर वेट इज 16,700 डाल्टन्स। इसका मॉलिक्यूलर वेट 16,700 डाल्टन होता है, जबकि हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर वेट आपने 64,000 डाल्टन देखा था। ये भी उनके दरमियान एक डिफरेंस है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपने रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स पढ़े, वो पिगमेंट्स, वो कलर सब्सटेंसेस जो कि रिस्पायरेशन में हेल्प करते हैं, रिस्पायरेटरी गैसेस को या तो ट्रांसपोर्ट करते हैं या स्टोर करते हैं। तो इसके बावजूद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो हमसे पूछिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।